हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समीकरणों से थीटा के व्यापक मान ज्ञात कीजिए। और बच्चों समीकरण हमें दी है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोष्टक में है 1 प्लस वर्गमूल 3 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस वर्गमूल 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों हम प्रश्न में मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। तो देखो प्रश्न में मुख्य अवधारणा क्या होगी। ठीक है बच्चों, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम प्रश्न से संबंधित कुछ सूत्र लिखेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये है हमारी मुख्य अवधारणा। देखो क्या सूत्र होगा बच्चों इसमें। पहला, यदि यदि टेन एक्स बराबर टेन वाई हो तो इसका व्यापक हल होता है एक्स बराबर एन पाई प्लस वाई। और जहां n बिलोंग्स टू z होगा अर्थात n एक पूर्णांक होगा बच्चों। तो ये हमारी इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी बच्चों। अब चलिए प्रश्न में दी गई समीकरण लिखते हैं बच्चों। तो देखो समीकरण हमें क्या दी हुई है। यह है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस वर्गमूल 3, उसके बाद है साइन थीटा कॉस थीटा प्लस वर्गमूल 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0। ठीक है बच्चों, यहां से देखिए हम इसके ब्रैकेट खोल लेते हैं। तो यहां से हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। फिर देखिए वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे तो माइनस वर्गमूल 3, और यहां होगा साइन थीटा, और फिर होगा हमारे पास कॉस थीटा। ठीक है, और प्लस है हमारे पास वर्गमूल 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0। ठीक है, अब हम देखो दो समूह बना लेंगे तो यहां से हम साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं। देखो तो हमारे पास यहां बचेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहां से बच्चों हम माइनस वर्गमूल 3 कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो देखो यहां पर कितना बचेगा, यहां पर होगा हमारे पास साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो यहां से देखो आप साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को भी यहां से आप कॉमन ले सकते हो। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो हमारे पास देखिए यहाँ कितना होगा, यहाँ होगा साइन थीटा माइनस वर्गमूल 3 कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दो गुणनखंड आ गए हैं बच्चों, दोनों ही गुणनखंडों की तुलना हम 0 से कर लेंगे। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं, अब देखिए अब हम लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 0, तथा साइन थीटा माइनस वर्गमूल 3 कॉस थीटा और बराबर हो जाएगा 0। ठीक है बच्चों, तो यहां से देखो आप कॉस थीटा को आप बराबर के इधर ले आओ, तो यहां हो जाएगा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है, तथा यहां से भी आप वर्गमूल 3 कॉस थीटा को बराबर के इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर होगा वर्गमूल 3, और यह होगा कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखो आप कॉस थीटा को बटे में ला सकते हो, यहाँ से भी कॉस थीटा को आप बटे में ला सकते हो। ठीक है बच्चों, तो देखो अब हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा कॉस थीटा को जब बटे में आप लाओगे तो यह होगा टेन थीटा बराबर 1। ठीक है बच्चों, तथा हमें पता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा कितना होता है, टेन थीटा होता है। तो यहाँ से भी देखो जब आप कॉस थीटा को बटे में लाओगे तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो हमारे पास फिर से बनेगा टेन थीटा बराबर वर्गमूल 3। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब टेन थीटा बराबर 1 कब होता है टेन में, यह होता है टेन पाई बटा 4 का मान बच्चों। और यहाँ से अब हम इसे लिख सकते हैं टेन थीटा, और यह टेन 60 डिग्री का मान होता है, तो यह हो जाएगा टेन पाई बटा 3। ठीक है बच्चों, अब देखिए दोनों ही स्थिति के लिए
मैंने मुख्य अवधारणा में आपको सूत्र लिखवा दिया है, 10x बराबर 10y, तो x बराबर ny प्लस y, और यहाँ n जो होगा पूर्णांक होगा बच्चों। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इस प्रश्न के लिए व्यापक हल लिख सकते हैं बच्चों। देखो पहली स्थिति के लिए हम लोग लिखेंगे व्यापक हल। तो देखिए इसका व्यापक हल क्या होगा, इस पहली स्थिति के लिए व्यापक हल होगा हमारा थीटा बराबर n पाई प्लस y का मान होगा बच्चों पाई बटा 4। ठीक है, ये हमारी पहली स्थिति का आंसर हो जाएगा बच्चों, जहां पर लिखेंगे हम n बिलोंग्स टू z। ठीक है, यहाँ देखो आप बच्चों, यहाँ भी हम इसका व्यापक हल लिख सकते हैं। तो व्यापक हल, और यहाँ पर भी वही सूत्र लगा देंगे, तो थीटा बराबर होगा हमारे पास n पाई और प्लस यहाँ बनेगा पाई बटा 3, और यहाँ भी लिखेंगे हम n बिलोंग्स टू क्या है बच्चों, z है। ये दोनों ही हमारे व्यापक हल होंगे बच्चों। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।